हेलो एवरीवन, मैं हूं उशिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप इस नंबर पे हमें वो पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, इसमें 3 स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला है फॉर्मेशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन और तीसरा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ अ कंपनी के बारे में। प्रमोशन को स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं एक कंपनी के फॉर्मेशन के लिए। प्रमोशन का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति कोई आइडिया डिस्कवर करता है किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, फिर इस आइडिया को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। अगर ये आइडिया कमर्शियली अच्छा है यानी कि प्रॉफिटेबल है, तब स्टेप्स लिए जाते हैं इस आइडिया को असेंबल करने के लिए, वेरियस बिजनेस एलिमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, यानी उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्रमोशन में यानी आपको 3 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। पहला है डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। सबसे पहले क्या होती है? डिस्कवरी होती है, यानी कि कोई व्यक्ति होगा या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं जो कि किसी आइडिया को लेकर के आते हैं। ये आइडिया न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी हो सकता है या फिर किसी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी हो सकता है। दूसरा है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना। अब जो आइडिया है उसके बारे में एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जाती है। थॉरोली किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके बारे में एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि ये आइडिया किस तरीके से इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, यानी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस एरिया में, क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एरिया में आप सिनेमा हॉल ओपन करना चाहते हैं तो पहले देखना होगा कि उस एरिया में ऑलरेडी कोई सिनेमा हॉल है या नहीं है, क्या क्या प्रोसेस है, जैसे कि लैंड लेना, किस जगह पे हम अपना सिनेमा हॉल ओपन करेंगे, कहाँ से हमें परमिशन लेनी होगी, कितनी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, कितना हमें रिटर्न मिलेगा। ये सारी चीज़ें इस डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में आती हैं। थर्ड है असेंबली। एक बार आपने आइडिया डिस्कवर कर लिया, उसे इन्वेस्टिगेट कर लिया कि वो प्रॉफिटेबल है और अच्छा है, तो अगला स्टेप होता है इस आइडिया को प्रैक्टिस में लेके आना। यानी कि आपने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में देखा कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें यहाँ आप असेंबली में करते हैं, जैसे कि लैंड परचेज करना, वहाँ पर बिल्डिंग बनवाना, मशीन्स लगाना, पेटेंट राइट्स वगैरह लेना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रमोटर। प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जो एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेकर के आता है, यानी कि वो पर्सन जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को या बिजनेस आइडिया को डिस्कवर करता है, उसे इन्वेस्टिगेट करता है, उसे हम प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर को कभी भी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता है अनलेस कंपनी ने ऐसा कोई एग्रीमेंट किया हो कि इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जनरली प्रमोटर को कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है। एक प्रमोटर ना ही ट्रस्टी होता है, ना ही एजेंट होता है कंपनी का, और ये सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं बना सकता। अब बात करते हैं कि एक प्रमोटर की क्या क्या लायबिलिटीज होती हैं। पहला है फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। कंपनी से रिलेटेड जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, यानी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो प्रमोटर को प्रोवाइड करनी चाहिए कंपनी को। जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं उसका फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, कोई भी चीज़ उसको छुपानी नहीं चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी से लेकर के कैसे प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक प्रमोटर को फुल्ली डिस्क्लोज करनी चाहिए। दूसरा है रिटर्न सीक्रेट प्रॉफिट्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि एक प्रमोटर सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं बना सकता। सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉफिट्स नहीं बना सकता। अगर ऐसा कोई सीक्रेट प्रॉफिट है जिसके बारे में कंपनी को नहीं पता है, ऐसा कोई प्रॉफिट प्रमोटर बनाता है, तो उसे कंपनी को रिटर्न करना होता है। थर्ड है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है कि इनकॉर्पोरेशन के पहले जब बिल्डिंग खरीदनी है, लैंड खरीदना है, तो उसके लिए जो प्रमोटर है वो कुछ लोगों से कॉन्ट्रैक्ट में आता है जिनसे वो चीज़ें वो खरीदता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रमोटर लायबल होता है, ना कि कंपनी। क्यों यहाँ कंपनी लायबल नहीं है? क्योंकि अभी तक कंपनी क्रिएट नहीं हुई है, कंपनी अभी तक बनी नहीं है, वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है।
तो जब तक एक कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता वो किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होता है या प्री इनकॉर्पोरेशन आप कह सकते हैं इसे, प्री इनकॉर्पोरेशन या प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसके लिए प्रमोटर लायबल होता है, ना कि कंपनी। और इनकॉर्पोरेशन के बाद भी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रमोटर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है तब कंपनी के नाम में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा बल्कि प्रमोटर के नाम पे बन रहा है या उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोटर आ रहा है। नेक्स्ट है मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। अगर प्रॉस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशंस दी जा रही है उनको देने में प्रमोटर इन्वॉल्व है तो उसमें अगर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन या मिस स्टेटमेंट होती है तो उसके लिए प्रमोटर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। और उस मिस स्टेटमेंट की वजह से अगर किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए प्रमोटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप। अगर प्रमोशन और फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी मिस स्टेटमेंट है तो वाइंडिंग अप के समय प्रमोटर ही उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन के पहले एक प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज होती है जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया, जिसमें एक प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट में आता है थर्ड पार्टी से चीज़ें परचेज करने के लिए या कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में आता है अलग अलग लोगों से, और उसके लिए प्रमोटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है या लायबल होता है। क्योंकि कंपनी अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आई है तो कंपनी अपने नाम में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। इनकॉर्पोरेशन के बारे में कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 7 में दिया गया है। ये नेक्स्ट स्टेप है प्रमोशन के बाद, इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, और ये रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास की जाती है। नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। पहला, असरटेनिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कंपनीज प्रपोज नेम। सबसे पहले ये देखना होता है कि कंपनी का जो नाम लिया जा रहा है वो पहले से किसी और का नाम ना हो और उस नाम की अवेलेबिलिटी हो। इसके लिए रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन देना होता है विद द प्रपोज्ड नेम ऑफ द कंपनी। दूसरा है फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विथ रजिस्ट्रार। ये सेक्शन 7 में बताया गया है कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, एक फॉर्म होता है, इसमें जो डायरेक्टर्स होंगे या CA होंगे इन सब का एक डिक्लेरेशन देना होता है। थर्ड है एफिडेविट फ्रॉम सब्सक्राइबर्स। जो सब्सक्राइबर्स हैं मेमोरेंडम के उनको एक एफिडेविट देना होता है। नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस देना होता है जब तक कि रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बन जाता है। नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स ऑफ नेम्स। जो भी लोग हैं उनका नाम, उनका सरनेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें देनी होती हैं जो MOA के सब्सक्राइबर्स होते हैं यानी जो मेंबर्स हैं उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन यानी उसका नाम, उसकी फैमिली का नाम, इसके अलावा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस, ये सारी चीज़ें, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। थर्ड है रजिस्ट्रार टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर सारी चीज़ों से रजिस्ट्रार संतुष्ट होता है तो वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जो कंपनी होती है उसको एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है जो शो करता है कि उसकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है प्रेजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं ये कंपनी को तब तक प्रिजर्व करके रखना होता है जब तक कि कंपनी का वाइंड अप ना हो जाए। नेक्स्ट है पेनाल्टी। अगर कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसके लिए रजिस्ट्रार पेनाल्टी ले सकता है। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किया गया है उसमें अगर कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए पेनाल्टी देनी होगी। नेक्स्ट है लायबिलिटी अंडर सेक्शन 447। इसका मतलब है किसी भी समय ये पता चलता है कि इनकॉर्पोरेशन करने के लिए कंपनी का गलत इन्फॉर्मेशन या गलत चीज़ें बताई गई हैं तो उनको इस सेक्शन के अंडर पनिश किया जाता है। तो अपने एक्शंस के लिए वो इस सेक्शन के अंतर्गत लायबल होते हैं। इसी सेक्शन के अंतर्गत उनसे पेनाल्टी भी चार्ज की जाती है। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल्स पावर टू पास ऑर्डर्स एंड गिव डायरेक्शंस। किसी भी समय में अगर ये लगता है कि जो इनकॉर्पोरेशन कराया गया है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन,
फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के द्वारा कराया गया है, तो किसी भी समय इस इनकॉर्पोरेशन को कैंसिल करने के लिए जो ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर्स पास कर सकता है। नेक्स्ट है कंक्लूसिवनेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड वो पूरी कर दी गई हैं और इसके बाद से कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। यानी कि ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक एविडेंस है कि एक कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और अब वो अपने नाम में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। सेक्शन 9 में इफेक्ट बताया गया है कि इनकॉर्पोरेशन के डेट से जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं टू द मेमोरेंडम और अदर जो पर्सन्स हैं वो सारे मेंबर्स बन जाते हैं कंपनी के। ये कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है और अपने नाम में अब वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, किसी भी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है। इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉमन सील होगा और परपीचुअल सक्सेशन होगा। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सेक्शन 11। दोनों चाहे पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, इनकॉर्पोरेशन के बाद से अपना बिजनेस इमीडिएटली स्टार्ट नहीं कर सकती, उन्हें सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस भी लेना होता है। इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं रजिस्ट्रार के पास जाकर के इस सर्टिफिकेट को इशू कराने के लिए। पहला है अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल नॉट कमेंस एनी बिजनेस और एक्सरसाइज एनी बोरोइंग पावर्स अनलेस। एक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है वो उसे कुछ चीज़ें करनी होती हैं, उसके बाद ही वो अपने बिजनेस को कमेंस कर सकती है। पहला है फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन। फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन का मतलब है कि रजिस्ट्रार के पास एक डिक्लेरेशन देना होता है इस फॉर्म में कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेमोरेंडम के, उन्होंने जो एग्रीड वैल्यू थी शेयर की उसको पे कर दिया है। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ वेरिफिकेशन इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। जो कंपनी है उसको रजिस्ट्रार के पास अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में वेरिफिकेशन प्रोवाइड करना होता है। जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है अगर वो नहीं दी जाती है तो कंपनी को उसके लिए पेनाल्टी का पेमेंट करना होता है। थर्ड है एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ नेम। इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के अंदर अंदर अगर ये डिक्लेरेशन नहीं दी जाती है रजिस्ट्रार के पास, तो यहाँ पर रजिस्ट्रार ये मान लेता है कि जो कंपनी है वो कोई भी बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रही है और इसके लिए वो जो नाम है कंपनी का वो रिमूव कर सकता है। जो कंपनीज रजिस्टर है जिसमें ये नाम दर्ज है, अगर 180 दिन के अंदर ये डिक्लेरेशन नहीं दी गई और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता है तो रजिस्ट्रार कंपनी रजिस्टर से जो कंपनी है उसका नाम रिमूव कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।